क्या ये चीजें सच होती है जो हमारे प्लेसेंटा की लोकेशन किसी का पोस्टीरियर किसी का एंटी। हे गाइज, अगर सेम चीजें आप भी सोच रही हैं, अपने प्लेसेंटा के पोजीशन से रिलेटेड कुछ आपके मन में सवाल हैं, बिल्कुल सही वीडियो पे आई हैं। यहाँ बात की जाएगी यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे ऐसी वीडियोस बन चुके हैं जो दावा करते हैं कि एंटीरियर प्लेसेंटा के अंदर ये होने वाला है, पोस्टीरियर के अंदर ये होगी ये चीजें। तो चलिए गाइज, पूरी डिटेल में जानेंगे। यहाँ इस वीडियो के अंदर मैं अपने लाइव अल्ट्रासाउंड के रिपोर्ट्स को आप सभी को दिखाऊंगी, जिससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि मेरे प्लेसेंटा की लोकेशन क्या थी। और आप लोग ऑलरेडी जानते हैं कि जो मेरा बच्चा है वो 5 साल का बेबी बॉय है, उसकी उम्र हो चुकी है। तो चलिए डिटेल जानने के लिए जो आपके मन में अभी के टाइम में डाउट चल रहा है वो भी जानेंगे। प्लेसेंटा कौन सा ठीक नहीं होती है नॉर्मल डिलीवरी के लिए, इसके बारे में भी चर्चा की जाएगी। मेनली प्लेसेंटा के 2 टाइप होते हैं। तो चलिए डिटेल पहले जानते हैं, वीडियो को स्टार्ट किया जाए गाइज। हे गाइज, मैं हूँ आप सबके साथ श्वेता और आप देख रहे हैं प्राइम मॉम चैनल। पहली बार अगर आए इस चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, रेड वाले बटन को ग्रे कर दीजिएगा जस्ट। और मैं इस चैनल पे अपनी डेली प्रेगनेंसी टिप्स की वीडियोस को लेकर आप सभी के लिए आती हूँ। यहाँ पे बात करते हैं प्लेसेंटा आखिर होता क्या है। प्लेसेंटा आपके बच्चे को जीवन दान देता है। यहाँ एक तस्वीर लगा रही हूँ, इस गर्भनाल से बच्चा है, गर्भनाल है और ये प्लेसेंटा से कनेक्टेड है। बहुत सिंपल और साफ सुथरी तस्वीर आपको ये समझ में आ रही है। पूरे 1 महीने या पहले महीने से लेके 9वें महीने तक प्लेसेंटा ही आपके बच्चे का भरण पोषण करता है, जिससे बच्चा जो है उसकी ग्रोथ होती है, वो उसकी जो उम्र होती है वो जाते जाते 9 मंथ तक कंप्लीट होती है, तब जाकर आपकी डिलीवरी होती है। अब ये जो प्लेसेंटा है इसकी लोकेशन पाई जाती है, या तो एंटीरियर प्लेसेंटा हो सकता है या पोस्टीरियर हो सकता है। यहाँ एक तस्वीर लगा रही हूँ जिससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि एंटीरियर प्लेसेंटा कैसा होता है, पोस्टीरियर प्लेसेंटा। यहाँ पे बात करते हैं एंटीरियर प्लेसेंटा के अंदर पेट के ऊपरी परत से जो बहुत नज़दीक प्लेसेंटा लाई करता है वो होता है आपका एंटीरियर प्लेसेंटा। वहीं माँ की हड्डियों से, रीढ़ की हड्डियाँ पीछे होती है ना माँ के शरीर में, पिछली रीढ़ की हड्डियों से नज़दीक में जो प्लेसेंटा लाई करता है उसे हम पोस्टीरियर प्लेसेंटा कहते हैं। बहुत ही सिंपल है, एक प्लेसेंटा आगे से नज़दीक होता है, एक रीढ़ की हड्डियों से नज़दीक होता है। कट एंड क्लियर सी बात है। अब अगेन बात करते हैं, क्या प्लेसेंटा के और भी लोकेशंस होते हैं, क्या प्लेसेंटा चेंज भी होता है? इसका आंसर है बिल्कुल यस, प्लेसेंटा की लोकेशन भी चेंज होती है। इसे अभी कुछ टाइम पहले साइंस ने अप्रूव किया है, लेकिन हाँ बहुत ही कम लोगों के अंदर चेंजेज होती है। लेकिन इसके ग्रेड्स जो होते हैं ज़्यादातर महिलाओं में बदलते रहते हैं। मेरे टाइम में सेम चीज़ें थी, मेरा ग्रेड 3 आ गया एंटीरियर प्लेसेंटा के अंदर, प्रेगनेंसी के कह सकते हैं कि 9 मंथ में ये सिचुएशन थी। अब बात करते हैं किसी किसी महिलाओं का जो प्लेसेंटा होता है वो लो लाइंग प्लेसेंटा। यहाँ एक तस्वीर लगा रही हूँ। लो लाइंग प्लेसेंटा को बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं, वो प्लेसेंटा जो कि सर्विक्स यानी कि बच्चेदानी के मुंह के पास होता है, वो प्लेसेंटा लो लाइंग प्लेसेंटा होता है। ना तो ये एंटीरियर होता है ना ही ये पोस्टीरियर होता है। और लो लाइंग प्लेसेंटा के अंदर जब भी डिलीवरी कराई जाती है, नॉर्मल डिलीवरी, पहले प्लेसेंटा बाहर आता है बाद में बच्चा बाहर आता है। आमतौर पे जैसे हम लोगों का, जैसे मैं अपनी डिलीवरी बताऊं, या लगभग सभी महिलाओं की जिनकी प्लेसेंटा की लोकेशन एंटीरियर या पोस्टीरियर होती है, पहले बच्चा बाहर आता है, उसके बाद धीरे धीरे गर्भनाल को डॉक्टर्स खींचते हैं और लास्ट में प्लेसेंटा को बाहर निकाला जाता है। लेकिन लो लाइंग प्लेसेंटा बिल्कुल ठीक नहीं होता है, इसमें नॉर्मल डिलीवरी लगभग ना के बराबर कही जाती है। अभी के टाइम में बहुत रिस्की होता है नॉर्मल डिलीवरी कराना, इसमें ज़्यादातर सिजेरियन की ही चांसेस होती है। और ख़ासकर बात करते हैं एंटीरियर प्लेसेंटा और पोस्टीरियर प्लेसेंटा में से, दोनों में से नॉर्मल डिलीवरी के लिए बेस्ट पोस्टीरियर प्लेसेंटा को माना जाता है। लेकिन एंटीरियर प्लेसेंटा, जैसे मेरा एंटीरियर था, मेरी भी नॉर्मल डिलीवरी हुई, तो नॉर्मल डिलीवरी कराई जा सकती है, लेकिन पोस्टीरियर के अंदर आसानी से कराई जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलती हूँ कल की अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।